एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन इसमें रह गया था। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 5 + 2x। 5 + 2x के लिए सबसे पहले इसमें जीरोस फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसे सबसे पहले लिख लेते हैं 2x + 5 = 0। जीरो फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको मेथड बता रही हूँ। जैसे आपने 8th या 7th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करी थी, ठीक वैसे ही क्या होगा, यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई 2। तो x = -5/2 ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या आ गया, 0। ठीक है, अब 0 आप फाइंड आउट कर चुके हो। अगेन आपको पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है px = x³ + 3x² + 3x + 1, इस पे आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। जब आप क्या कर रहे हो, px को इस पॉलिनोमियल 5 + 2x से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 + 2x के 0 से रिप्लेस करेंगे। -5/2 ये 0 आ गया था, -5/2 होल क्यूब + 3 -5/2 स्क्वायर + 3 × -5/2 + 1। माइनस नेगेटिव नंबर है और बाहर जो पावर है यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ये अपने आप में एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये इवन नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो ये आ गया अपने आप में पॉजिटिव नंबर 25/4। माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपस में क्या आ जाएगा, -15/2 + 1 -125/8 + 75/4 -15/2 + 1। यहाँ पे एलसीएम आएगा 8 -125, डिवाइड करेंगे 4 से 8 को, तो आएगा 2, 150 आ जाएगा यहाँ पे। आप सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ पे 4 + 1। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5, 8, 1 + 150/8 + 1। तो ये यहाँ पे माइनस करके आएगा आंसर 185 में से 150 माइनस होगा, तो आएगा -35/8 + 1 -35 + 8/8 -35 + 8/8, तो आंसर मिल रहा है -27/8। तो -27/8 आया हमारा P ऑफ -1/2, और यही है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या आता है, रिमाइंडर। ठीक है, आई होप इसके आपको 5 के 5 पार्ट समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³, एक यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, x³। देखिए सेकंड क्वेश्चन,
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को फाइनल रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब ये डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से, तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। क्या करना है, आप चाहे डिवीजन मेथड से कीजिए इसे, चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम से कीजिए, दोनों एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर रही हूँ। सबसे पहले x माइनस ए के लिए 0 क्या हो जाएगा, 0 फॉर x माइनस ए इज प्लस ए। ठीक है, और इस प्लस ए को यहाँ पे लेट द पॉलिनोमियल इज p ऑफ x की जगह पे आप a पुट कर देंगे। अब तक आप इन क्वेश्चंस के यूज टू हो चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है इसमें फाइनली, और आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। 2 मेथड मैंने बताए हुए आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के, वो आपकी चॉइस है, आप कौन से मेथड से सुटेबली कर पा रहे हो। तो ये आ रहा है ए क्यूब, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ये ए क्यूब आ गया प्लस 6a माइनस ए। तो p ऑफ a इक्वल टू 5a, दैट इज रिमाइंडर फॉर गिवन डिवीजन। ठीक है, ये बोल रहा है कि डिवाइड करना है x प्लस ए से इस पूरे को, तो ये रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ये 5 है आ रहा, और अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, मेथड नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो मैं सेकंड मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। करना क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको आपको डिवाइड कर देना है x माइनस ए से। ठीक है, अब x माइनस ए से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म इसका एक्स क्यूब है, और यहाँ पे x माइनस ए है, तो क्या करेंगे आपको पता ही है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस साइन चेंज, और ये कंप्लीट हमें क्या मिल गया, 0। नोट करते हैं अदर स्टेप्स, इसके अदर टर्म्स जो है, प्लस 6x माइनस ए मैंने नोट कर लिया है। फर्स्ट टर्म मुझे 6x चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x 6 माइनस 6a माइनस प्लस, है ना, साइन चेंज किया हमने, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा मुझे 5a। तो देखा आपने, यहाँ पे रिमाइंडर भी 5a आया, और रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी हमें आंसर 5a मिला। तो एक तरीके से आप अपने आंसर को अगर वेरीफाई करना चाहें, है ना, तो लॉन्ग डिवीजन से पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर रिमाइंडर थ्योरम से कर लीजिए, इससे आपको और अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। यहाँ पे ये चेक करने के लिए बोला हुआ है कि 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल qx, इफ qx एक पॉलिनोमियल है और ये कह रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, इफ qx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, ये कंडीशन है, देन रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। देखते हैं, मैं आपको नंबर्स के थ्रू समझा देती हूँ। ये तो थी पॉलिनोमियल्स की बात। अगर आप कह रहे हो कि 6 के ना 2 फैक्टर्स हैं, 6 के 2 फैक्टर हैं, क्या, 2 और 3, ठीक है। जब आप 2 से
अच्छा 6 के दो फैक्टर है 2 and 3. 2 and 3 बोथ आर कॉल्ड फैक्टर. ठीक है, तो अब अगर 2 से 6 को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है? 0. सेम ऐसे अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूंगी तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर हम किसी नंबर को बोल रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर है, दैट मीन्स उस नंबर से उसको डिवाइड करने के बाद मुझे हमेशा 0 मिलेगा. और ये भी कहा जा सकता है कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3. 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3 और 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. ये चीज आपने क्लास 5th में कभी सीखी हो, है ना? तो ऐसे ही सेम हम करते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के साथ. सेम ऑपरेशन, वही चीज है. देन रिमाइंडर शुड बी 0 अगर ये इसका फैक्टर है. तो देखते हैं क्या होता है. डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड कर लेते हैं इसको 7 + 3x. क्या ये अपने आप में ऑर्डर वाइज लगा हुआ है? नहीं. इसको हम ऑर्डर वाइज कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी डिग्री, देन उससे कम डिग्री वाला टर्म लिखेंगे. 3x + 7 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, देन 3x³ + 7x. डिग्री वाइज हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे ये ऑलरेडी डिग्री वाइज लगा है ना? यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है. तो यहाँ पे 3x³ है. फर्स्ट टर्म दे दिया मैंने 3x³. डिवाइड कर दो उसको इसके फर्स्ट टर्म से. 3 से 3 कैंसिल. आंसर इज x³. यहाँ में मुझे क्या मिलेगा? x³. तो मैं क्या करूंगी? x² से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 3x³ + 7x². ठीक है, ये मिला. तो यहाँ पे हम कर देंगे साइन चेंज. -7x² + 7x. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है? -7x² and +7x बोथ आर अनलाइक टर्म. दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना यहाँ पे. ठीक है, आपको क्या करना है? ये देखिए लाइक अनलाइक टर्म है. x² और x दोनों क्या है? वेरिएबल्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम क्या है? दोनों की डिग्रीज डिफरेंट है. तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड तो नहीं कर सकते हो, तो इसको एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेते हैं. अब अगेन -7x² इज अ फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3x. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करके क्या आएगा? -7/3. x से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी. -7/3x. तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी -7/3x और मैंने इसे क्वोशिएंट में लिख भी दिया. ठीक है, तो -7/3x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मिलेगा मुझे -7x². और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे मिल जाएगा 7 7 49/3x. ठीक है, तो यहां से ये साइन चेंज. 7x² + 7x² कैंसिल आउट और यहां से भी साइन चेंज होगा तो मिलेगा 7x + 49/3x. ठीक है, 7 3 21x + 49x/3. सॉल्व कर लेते हैं इसको. इसी को मैं क्या कर रही हूँ? जो रिमाइंडर रह रहा है इसी को मैं फाइनली सॉल्व कर रही हूँ. तो देखिए क्या आता है. 70/3x. क्या हमें और डिवीजन इसमें करने की जरूरत है? हाँ, हमें इसमें डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी जो रिमाइंडर की डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो अभी भी क्या है? डिवाइजर की डिग्री के इक्वल है. जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाए, ठीक है, क्या होना क्या चाहिए? डिग्री ऑफ डिवाइजर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर. लेकिन अभी क्या है? यहाँ पे डिग्री 1 है, x की डिग्री क्या है? 1 और यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है. तो मुझे इसे एक बार और डिवाइड करने की जरूरत है. तो यहाँ पे बट ऑलवेज यहाँ पे फर्स्ट टर्म यही बच रहा है 70/3x. डिवाइड कर देंगे इसको 3x से. ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 70/9 बचा. 70/9 बचा डिवाइड करके. तो अब इसका मतलब क्वोशिएंट में लिख देते हैं 70/9
और इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। 70/9 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ बचा 70/3x। 70/9 फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहाँ पे आएगा 100, 7 7 490, 7 7 49, यहाँ पे एक 0 भी था, अपॉन 9। तो ये आ गया, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन चेंज हो, -490/9। तो -490/9, इसके लिए क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो आपको इसमें क्या पता चला, आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चला, क्या यहाँ पे जो फाइनल आंसर आया क्या वो 0 के इक्वल आया, नहीं आया ना, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। -490/9 0 तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर फॉर दिस टर्म। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर ये इसका फैक्टर होता तो इससे डिवाइड करके यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप सेपरेटली कहीं पे भी लिख दीजिए 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर फॉर गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और कैलकुलेशंस भी आप एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन इसमें समझाऊंगी। थैंक यू।